तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी डेरिवेटिव सीरीज के एक और नई वीडियो में। जो कि होने वाली होगी, कल अपन ने फॉरवर्ड्स पढ़ लिया था बाय द वे। तो जो होने वाली होगी मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड्स, ठीक है, जिसमें दो ही आते हैं मेजरली, लिक्विडिटी रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अपना जो इस चैनल का पूरा मोटो है वो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हम ऊपर ऊपर से मार्केट की चीज सीख के और मार्केट में कूद जाते हैं, उससे अच्छा ये रहेगा कि अपन इन डेप्थ नॉलेज पहले बिल्ड कर लो और फिर मार्केट में उतर, ठीक है। तो वो आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो उसी मोटो को सर्व करने के लिए हमारे पास एक है, एनआईएसएम की एक वर्कबुक पड़ी है, रखी है, जिसका कि अपन बेस बना के इस मोटो को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अपने को डेरिवेटिव्स की पूरी एक डीप नॉलेज दी गई है, और वही चीज़ मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है मेजर लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो पहला रहता है लिक्विडिटी रिस्क। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा भाई। Liquidity refers to the ability of the market participants to buy or sell the desired quantity of an underlying asset। तो liquidity क्या होता है कि कोई भी बायर या सेलर मार्केट में डिजायर्ड क्वांटिटी बाय या सेल कर पा रहा है या नहीं। अगर कर पा रहा है तो अच्छी लिक्विडिटी मार्केट में, नहीं कर पा रहा है तो मार्केट उतना ज्यादा लिक्विड नहीं है, ठीक है। एज फॉरवर्ड आर टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने को आपको पता ही है कि फॉरवर्ड दो बंदों के बीच में होता है, टेलर मेड रहता है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टीज। जो अपन ने बात की कि जो जैसी पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अदर मार्केट पार्टिसिपेंट मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब दो मेन बंदे हैं, जैसे मान लो काम करने वाले 100 बंदे, पर अपन दोनों में बातचीत हुई तो बाकी लोगों को ये चीज़ पता नहीं पड़ी, ठीक है। तो उस कारण से वो लोग इस चीज़ में मतलब मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उनके पास जो नॉलेज ही नहीं पहुंची तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, ठीक है। वही चीज बोल रहे हैं। फॉरवर्ड्स आर नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जो फॉरवर्ड रहते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेडेड नहीं होते हैं या फिर लिस्ट भी नहीं होते हैं एक्सचेंज पे, अपन दोनों की पर्सनल बात रहती है, ठीक है। विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू इजीली एक्सेस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो ये क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो जो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट से सेम चीज करने वाले उन लोगों को भी इस चीज की एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती कि अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मार्केट में, ठीक है, एक्सेस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, और ना ही उन लोगों की जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रिमेनिंग मार्केट को इंफॉर्मेशन है, ना ही जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उसकी इन लोगों को जानकारी है, ठीक है। The tailor-made contracts and their non-availability on exchange creates illiquidity in the contract। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अपना टेलर मेड दो बंदों के बीच में उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, प्लस में नॉन अवेलेबिलिटी ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं, तो उससे क्या होता है, इलिक्विडिटी बनती है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब मान लो कि मेरी और आपकी बात हुई और आप मुकर गए, तो मैं किसी और को थोड़ी बेच सकता हूँ, इलिक्विडिटी हो गई, लेकिन अपन दोनों भी करना पड़ेगा, है ना। द टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स and their non-availability on exchanges creates illiquidity in the contracts. Therefore, it is very difficult for parties to exit from the forward contracts before the contract's maturity। तो इसीलिए जो पार्टीज रहती है जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो एग्जिट कब कर पाती हैं, जब उस कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी होती है, ठीक है। बीच में क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है तो अपन किसी और को बेच बेच या खरीद सकते ही नहीं, अपन दोनों को ही आपस में ही करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। तो ये था लिक्विडिटी रिस्क। कुछ भी दिक्कत आई हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप का रिस्क होता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क इज द रिस्क ऑफ एन इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम द फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो एक टाइप का इकोनॉमिक लॉस होता है, किस कारण से, जो अगला बंदा है वो अपनी बात से मुंह कर जाए, ठीक है। फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में अगला बंदा मुंह कर जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी एंटर इनटू अ बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल मतलब दो बंदों के बीच में, ठीक है। वेयर ए विल परचेज 100 kg ऑफ राइस एट ₹40 पर केजी फ्रॉम बी आफ्टर 6 मंथ। जिसमें कि ए जो है 100 किलो राइस लेगा 40 रुपए पर किलो के हिसाब से बी से आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। हैंस ए इज काउंटर पार्टी टू बी एंड वाइस वर्सा। तो ए क्या है, काउंटर पार्टी टू बी, और बी क्या है, काउंटर पार्टी टू ई। ए मतलब ए डिपेंडेंट है बी पे, बी डिपेंडेंट है ए पे, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे मेड। आफ्टर 6 मंथ्स
इफ प्राइस ऑफ राइस इज ₹50 इन द मार्केट, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई के कारण मार्केट में जो राइस की प्राइस है वो कितनी होगी, 50 इन द मार्केट, देन बी में डिक्लाइन हिज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर 100 kg ऑफ राइस एट ₹40 टू 8। तो भाई जब मार्केट में वो 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकता है तो वो मुझे 40 में क्यों देना चाहेगा, ठीक है। तो बी क्या किया, बी मुकर गया, ठीक है। सिमिलरली इफ प्राइस फॉल्स टू ₹35, देन ए में परचेज फ्रॉम द मार्केट एट अ लोअर प्राइस। सिमिलरली अगर मान लो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के कारण 35 रुपए पर केजी ये अपने राइस का प्राइस हो गया, तो ए भाई क्या बोलेगा कि मैं मार्केट से खरीद लूँ, तेरे से क्यों खरीदूँ, तेरे को 5 रुपए ज्यादा दे के फिर तेरे से क्यों खरीदूँ, मैं जब मार्केट में 35 में खरीद सकता हूँ तो तेरे से क्यों खरीदूँ, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैं मार्केट से खरीद लेता हूँ, तेरे से क्यों खरीदूँ, ठीक है। दस अ पार्टी टू द काउंटर में डिफॉल्ट ऑन इज ऑब्लिगेशन इफ देयर इज इंसेंटिव टू डिफॉल्ट। तो मतलब अगर पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट कर सकती है अगर उसको डिफॉल्ट करने पे कहीं और अच्छा बेनिफिट दिख रहा है तो, जिससे कि इंसेंटिव टू डिफॉल्ट मतलब कुछ ना कुछ उसको इंसेंटिव मिल रहा है डिफॉल्ट करने पे, तो वो डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। दिस रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो इसी रिस्क को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क में कुछ भी दिक्कत आई तो बता देना। ओवरऑल समझा देता हूँ कि मैंने आप अपन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आप अपन दोनों में से कोई भी एक बंदा मार्केट में उसको अच्छा रेट मिल रहा है उस कारण से मुकर जाए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, तो उसको बोलेंगे काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। आगे क्या है, इन एडिशन टू द लिक्विडिटी एंड काउंटर पार्टी रिस्क देर आर सेवरल इश्यूज लाइक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेटलमेंट कॉम्प्लिकेशन एज इट इज टू बी डन डायरेक्टली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो इन दोनों के अलावा भी जो लिक्विडिटी रिस्क है और काउंटर पार्टी रिस्क है, इनके अलावा भी अलग इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अपन दोनों के बीच में ही है, तो कोई भी कुछ भी हरकत कर सकता है, कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं। सेटलमेंट कॉम्प्लिकेशन एज इट इज टू बी डन डायरेक्टली बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। सेटलमेंट वही बात होगी कि अब मैं आप ही के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर था और आप एंड टाइम पे धोखा दे गए तो सेटलमेंट में दिक्कत हो गई, लेकिन a simple solution to all these issues is to bring these contracts to the centralized trading platform। तो इन सबका एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है कि इन सबको क्या किया जाए, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ठीक है। दिस इज व्हाट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स डू। तो यही चीज क्या करता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ने यही जो अपनी मुश्किलें थी वही चीजें आसान कर दी, तो उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ज्यादा तवज्जो मिलने लगी, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड। कुछ भी दिक्कत आई हो, कुछ भी परेशानी आई हो तो कर देना कमेंट, और वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, थैंक यू।